जिंदगी के बगिया में फूल खिलबे न करेगा, काहे हताश होते हो। आज नहीं तो कल सफलता मिलबे न करेगा। हंसता है जवाना तो हंसने न दो, हंसता है जवाना तो हंसने न दो। हंसा हुआ घर आज न कल तो बसवे न करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो के 8वां पार्ट पढ़ रहे होंगे और 8वें पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों जानते हैं कि फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे देखो ए रेशियो, बी प्रपोर्शन, ये आपको पहले भी बताए, ये 4 बिंदु, सी रेशियो टी, ठीक है। ये 4 टर्म दिया हुआ ए बी सी और डी। और देखो इसमें क्या है, ये दो टर्म का एक भाग, ये 2 टर्म का एक हिस्सा, दोनों बट गया और बीच में प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल भी होता है। अब देखो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथम समानुपात, ये सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड और ये फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती। अब देखो अगर हम इसको सोल्व करें, आपने ये समझ लिया कि प्रोपोर्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। अब इसको अगर अगला टर्म इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखो ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, और ये इक्वल है, इसको क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन डी, ठीक। अब इसे जब सोल्व करेंगे माय डियर तो देखो क्रॉस मल्टीपल होगा, तो ए डी बराबर सी बी, ए डी बराबर सी बी। अब देखो यहाँ इस लाइन को सोल्व करते हुए मैंने यहाँ इस निष्कर्ष पे मैंने पहुंचा। तो देखो इस निष्कर्ष पे आने के लिए हमें ये लाइन को यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे, तो आप देख लो ये ए का सबसे दूर जो वेरिएबल है इसका वो कौन सा है, डी। तो सबसे जो डिस्टेंस वाला है उसको आपस में मल्टीपल कर दो, तो ए मल्टीपल डी, ए डी हो गया, एक साइड लिख दो। बाकी जो बचा है बी और सी, इसको मल्टीपल करके एक साइड लिख दो और इक्वल लगा दो। जैसे कि मेरे भाई मैं यहां लिखता हूं आर रेशियो ए प्रपोर्शन सी रेशियो बी, ठीक। अगर हम इसको लिखना चाहें डायरेक्ट तो ये देखो आर मल्टीपल बी बराबर ए सी, ठीक है। आपको ये सोल्व करने के ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट इस पॉइंट पे आपको आना है, डायरेक्ट देखना है। अच्छा BC मल्टीपल BC हो गया और बराबर क्या लिखना है, AD। आप AD को ये साइड लिखो या ये साइड, BC को ये साइड लिखो या कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बराबर 2 लिखो या 2 बराबर 3 लिखो, बराबर तो होना ही है भाई। तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आप कोई भी साइड में लिख सकते हो। अब जैसे देख लो A B C, ठीक, A B C। अभी हमने देखा कि A B C D 4 टर्म था, तो 4 टर्म है तो उस पर जब सवाल पूछा जाएगा ना तो आपको 4 टर्म नहीं ना देगा भैया, आपको एक टर्म तो पूछा ही जाएगा। तो आपको देगा कितना टर्म, 3 टर्म। तो आपको 3 टर्म दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 3 टर्म लिख दिया है, A B C 3 टर्म आपको लिख दिया, कोई भी 3 टर्म आपको लिख देगा और आपसे पूछेगा बताइए फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन। फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन,
अब देखो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है मेरे भाई, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है मतलब कि जो फाइंड करना है वो नहीं दिया हुआ होगा, जो नहीं दिया हुआ होगा वही तो फाइंड करना है ना। तो आप देख लो कि 3 टर्म दिया हुआ होता है, 4 टर्म, 1 टर्म पूछा गया है, मतलब कौन सा टर्म पूछा गया, आपको यहां पूछा गया फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन नहीं दिया गया होगा, तो जो नहीं दिया गया होगा उसको मान लेते हैं, फर्स्ट को मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। आपका मर्जी, आप अपना नाम भी मान लो, x मान लिया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड, ये क्या हो जाएगा मेरा थर्ड, ये क्या हो जाएगा फोर्थ। तो ये देखो x रेशियो a प्रोपोर्शन b और ये हो गया c। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो डिस्टेंस वाले को, तो xc यानी cx इक्वल टू ए बी। तो x का मान निकालना है, x हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन सी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड सेकेंड प्रोपोर्शन आपसे फाइंड किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो फिर देखो सेकेंड पूछा गया यानी कि फर्स्ट दिया है, थर्ड दिया है और फोर्थ दिया है। सेकेंड पूछने का मतलब फर्स्ट दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है और फोर्थ दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है हमारा a, उसके बाद सेकेंड पूछा गया मैंने मान लिया x, फिर ये थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया। फिर इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा bx, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, मैंने इसको लिखा क्योंकि x का मान निकलना है, बराबर ac। तो x बराबर क्या हो जाएगा ac अपॉन b। गुड। उसी प्रकार से आगे अगर आपसे पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन, तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड तो निकालना ही है, तो फोर्थ दिया हुआ है, थर्ड मानना पड़ेगा। तो देख लो फर्स्ट ए बी, थर्ड निकालना है मेरे भाई, ये x और ये क्या हो गया c। फिर से सोल्व करेंगे तो bx बराबर ac, तो x बराबर क्या हो जाएगा ac अपॉन b। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे फोर्थ पूछा जाए, फोर्थ प्रोपोर्शन अगर फाइंड करना है, 3 टर्म दिया हुआ है, हमेशा 3 टर्म दिया हुआ रहेगा, तो 3 टर्म दिया, फोर्थ पूछा गया, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है। ये अब यहां से करेंगे तो ax, तो x बराबर vc अपॉन कितना हो जाएगा a। ये आपका निकल गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, ये थर्ड और ये क्या हो गया फोर्थ। इसी तरीके से आपको फाइंड करना होगा जब 3 टर्म दिया जाएगा मेरे भाई, जब 3 टर्म दिया जाएगा तो आपसे फर्स्ट पूछा जा सकता है, सेकंड पूछा जा सकता है, थर्ड पूछा जा सकता है या फोर्थ पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है 12, 8 और 21। 12, 8, 21 कर लेते हैं, 12, 21 और 8, कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका पूछा गया इसलिए मैंने लिख रहा हूं। 12, 21 और 8, इसका चतुर्थ समानुपाती आपसे पूछा गया है, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछने का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, तो ये 12 और उसके बाद क्या, ये 21, उसके बाद 8 और फोर्थ पूछा गया है, तो ये मैंने मान लिया x। अब इसे करेंगे तो 12x इक्वल टू 21 मल्टीपल 8। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकलेगा, 4 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन निकलेगा, 7 बचेगा, ये 4 से 8 कट गया 2 टाइम में, यानी x का मतलब कितना हो गया 14। ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन अगर मैं कहूं कि 15, 20 और 60, 15, 20 और 60, 15, 20 और 60, और इसका आपको निकालना है तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन। तो आप क्या करेंगे भाई, तृतीय थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का, पूछने का मतलब फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है, तो फर्स्ट हमारा है, सेकंड और थर्ड हमसे पूछा गया भाई, तो ये मैंने मान लिया फोर्थ, ये हो गया 60। फिर से इसे करेंगे 20x 60 मल्टीपल कितना 15, सो ये कट गया 3 टाइम में,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 45। आई होप आप ये बात समझ गए हैं। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। इसी में पूछा जाता है आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है। तो ये मीन प्रोपोर्शन क्या है आइए उसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए A रेशियो B रेशियो प्रोपोर्शन सॉरी, फिर यहाँ B मैंने रखा है और ये रेशियो C। ओके, अब देखो ये जो होगा हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये आपका जो होगा, ये देखो ये भी B है और ये भी B है, यानी कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये आपका होगा मीन प्रोपोर्शन, और ये आपका हो जाएगा थर्ड। यानी कहने का मतलब ये मीन प्रोपोर्शन का हिंदी होता है मध्य समानुपाती। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। तो चलिए ये सवाल कैसे बनेगा। तो देखिए ये इसमें आपको कितने वेरिएबल आए हैं, तो इसमें आपको 3 ही वेरिएबल आए हैं। आप देख सकते ए और ये बी और सी, 3 ही वेरिएबल इसमें टोटल होते हैं। तो इसमें जब सवाल बनेगा तो आपको कितने डाटा देगा, 2 ही डाटा देगा और एक आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 3 ही होता है, उसमें टोटल 4 होता था तो 3 डाटा दिया जाता था, और इसमें टोटल के टोटल 3 ही होते, उसमें से आपको 2 डाटा दिया जाएगा। जैसे मैं कहूं कि आपको दिया गया ए बी दिया गया है और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन। जैसे ही 2 डाटा दिया गया, इसका मतलब आपको दिमाग में ये आ गया कि फर्स्ट, मीन और थर्ड का ये फंडा है। तो देखिए अगर 2 दिया गया, आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है। तो देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन तो आपको मालूम नहीं है, फर्स्ट प्रोपोर्शन तो पूछा ही गया, तो आप मान लीजिए x। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड तो यहाँ है नहीं, यहाँ फर्स्ट के बाद क्या है मीन, तो फर्स्ट के बाद मीन, तो फर्स्ट आपको गैप है, तो फर्स्ट के बाद ये जो आएगा आपका ए वो आपका मीन हो जाएगा। तो ये यहाँ भी ए, तो यहाँ भी क्या लिखना है आपको ए, और उसके बाद जो वो बचा है क्या बी। अब इसे सोल्व करेंगे तो फिर से वही आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये दूर वाले को दूर से गुना करेंगे, बी एक्स बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर। तो x बराबर क्या लिखेंगे आप ए स्क्वायर अपॉन कितना b बराबर हो जाएगा आपका, b बराबर हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं सॉरी, x बराबर ए स्क्वायर अपॉन कितना b। x बराबर यही मैंने यहां लिख दिया, हो सकता है ये नहीं आ रहा होगा आपको। तो x बराबर ए स्क्वायर अपॉन b। x क्या है आपका, तो आप कह सकते कि x जो था हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया था, तो x हमने माना था क्या फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा हो गया ए स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे आगे पूछा जाए तो चलिए वो कैसे करेंगे। देख, जैसे 2 डाटा दिया गया, यहाँ हमेशा 2 डाटा ही दिया जाएगा। 2 डाटा दिया गया, आपसे सेकंड प्रोपोर्शन सॉरी मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया, क्योंकि सेकंड इसमें होगा नहीं। मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया मेरे भाई, तो मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, क्योंकि 3 ही होता है फर्स्ट, मीन और थर्ड, फर्स्ट, मीन और थर्ड। तो मीन पूछा गया, इसका मतलब फर्स्ट ये हो गया और ये क्या हो गया थर्ड हो गया। तो चलिए फर्स्ट, उसके बाद आ जाता है मीन, तो मीन मैं मान लेता हूं x, यहां भी कितना x, और ये आपका थर्ड। फिर आप इसे दूर से गुना करेंगे तो ए बी, या इसको पहले लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए x मल्टीपल x यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी, यानी ये x क्या है हमारा मीन प्रोपोर्शन। तो आप देख रहे हैं मीन प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला कुछ लोग रटते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो अंडर रूट जो भी 2 नंबर दिया हुआ, जैसे मैं कहूं कि आपको दे रखा है 6 और मान लो दे रखा है 5, ठीक 6 और 5 दे रखा है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है यानी 6 मल्टीपल 5 अंडर रूट 6 मल्टीपल 5 यानी अंडर रूट कितना हो गया 30, अंडर रूट 30। ठीक है, इसी तरीके से
अगर आपसे पूछा जाए थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछा जाएगा तो थर्ड प्रपोर्शन पूछने का मतलब है कि ये फर्स्ट दे दिया और उसके बाद मीन दे दिया, फर्स्ट दे दिया मीन दे दिया, तो थर्ड आपसे पूछा गया है तो फर्स्ट आपका है ये, उसके बाद मीन बी, ये मीन और ये थर्ड पूछ लिया आपसे तो ये आपका हो गया कितना x। फिर से आप इसे सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया a। ठीक है, तो आप देखो ये क्या आ गया आपका थर्ड प्रपोर्शन, और आपका जो फर्स्ट प्रपोर्शन था, फर्स्ट प्रपोर्शन जो था वो आया था आपका ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी फर्स्ट प्रोपोर्शन आपका आया था ए स्क्वायर अपॉन बी सेकंड, और ये देखो थर्ड प्रोपोर्शन आया बी स्क्वायर अपॉन ए, और आपका मीन प्रोपोर्शन जो आया वो अंडर रूट ए। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ 6 and 54, यानी 6 और 54 दिया हुआ है, 6 और 54 दिया हुआ है और आपका इसका मीडियन यानी मध्य समानुपाती आपको फाइंड करना है। तो अभी आपने जाना मध्य समानुपाती अगर डायरेक्ट निकाले तो अंडर रूट मध्य समानुपाती अंडर रूट और बाकी दो नंबर का मल्टीपल, तो 6 × 54, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखो 6 को आप लिख सकते हैं या 6 को रहने दीजिए, ये 54 को आप लिख सकते हैं 9 × 6, ये तो आपका कैलकुलेशन है, तो 2 6 हो गया, तो ये 6 और 9 का मतलब कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया 18। मैं ये आपको स्क्वायर रूट में बता चुका हूँ ये चीज़ें, तो आप पीछे वीडियो स्क्वायर रूट में जाके ये चीज़ें सीख सकते हैं। वही इसको अगर बेसिक तरीके से ये मुझे नहीं याद रहता तब हम कैसे करते, तो बेसिक तरीके से कर सकते थे कि भैया मेरे को मीडियन अगर निकालना है तो हमें दिया क्या होगा, तो फर्स्ट दिया होगा और थर्ड दिया होगा, फर्स्ट दिया होगा और थर्ड दिया होगा, तो फर्स्ट दिया हुआ है और हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन मैंने मान लिया x, यहाँ भी मैंने मान लिया x, दोनों जगह मीडियन होता है तो ये x, और उसके बाद ये हो गया लास्ट आपका कितना 54, तो ये फिर से करेंगे तो वही चीज़ें हो गया x स्क्वायर 54 × 6, तो x बराबर हो गया अंडर रूट 54 × 6 इक्वल टू कितना हो गया 18। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।